राहुल जी, रायता तो फैल चुका है। अनिल जी। अब इससे ज्यादा क्या फैलेगा महाराष्ट्र में? अजय जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जब तक। अनिल जी शायद नेटवर्क का उनका इशू है, जो मैं वही कह रहा गाड़ी हूँ, में है। रायता रायता अजय तो जी। फैल चुका है। रायता तो फैल चुका है, इससे ज्यादा क्या फैलेगा? अब सिर्फ इंतजार है इन रेबल्स का। ये जो रिबल कहते हैं ना अपने को, इनका वापस आना। ठाकरे साहब ने, उद्धव जी ने तो खुल के कह दिया, आओ, तुम्हें मंजूर है, तुम चाहते हो तो मुख्यमंत्री बन जाओ। राउत साहब ने कह दिया कि आओगे तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब उनके लिए कैच 22 का सिचुएशन है। आए तो पता नहीं इज्जत मिले, आए तो ऐसा ना हो कि ठुक जाए, क्योंकि आप बढ़ चढ़ कर आपने गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। दूसरों के सहारे दूसरों के सहारे पेड़ पे तो चढ़ गए, उतरना आता नहीं है। अब कोशिश कर रहे हो कैसे उतरे, इज्जत भी बची रहे और जान भी बची रहे। जान का मतलब सीट बची रहे। अब अगर 12 विधायक डिस्क्वालीफाइड है तो फिर आपके पास नंबर कहाँ है? आपको कम से कम 48 चाहिए होगा ना, एक स्प्लिंटर पार्टी बनाने के लिए। और अगर स्प्लिंटर पार्टी नहीं बन पाए तो फिर पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि सेना से तो ऐसे भी बाहर हो गए आप। और स्प्लिंटर पार्टी बनाने की अभी आपके पास नंबर नहीं है। आप भले 50 कर लो, 40 कर लो, उसमें से 10 ऐसे होंगे ना जो मुंबई आते पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको शिवसेना के ठाकरे का नाम चाहिए जीतने के लिए। तुम्हें तो चाहिए ही एक नाथ जी। पर ठीक है, आपने इतना कमा लिया कि मन भर गया होगा राजनीति से, या आपके सहारे और आपको साथ देने वाले, कहते हैं ना कि डंडे पे खड़ा कर दिया आपको, आप खुश हो। यही कॉरपोरेट जिन्होंने आपको चढ़ाया है ना, 4 दिन के बाद उतार देंगे, फिर ना आप कहीं के रहोगे। अब सवाल उठता है कि खेल में कहीं ऐसा तो नहीं कि एमबीए के कुछ लोग भी हों। कुछ दिन पहले एक बात आई थी, एक कॉरपोरेट प्लेयर, बड़े बिजनेसमैन के पुत्र को एक बड़े नेता के पुत्र के साथ देखा गया था गाड़ी में। खैर, वो हो सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। दोस्त, रिलेशंस अलग चीज़ है। कहीं आपको तो अपने इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं इंटरनली? आपको लग नहीं रहा है कि किसी के हाथ आप खेल रहे हो? कि शिवसेना, अगर आज की तारीख में, आज की स्थिति में उद्धव जी बाहर हो जाते हैं, शिवसेना इनके हाथ से निकल जाता है, तो फिर शिवसेना किसके पास रहेगा? ये शिव सैनिक जो जमीन तक हैं वो किसके साथ हैं? कोशिश उसकी है, कोशिश सीट की नहीं है। ये तो 2.5 साल और आप रहेंगे। 2.5 साल हो, स्नैप पोल हो, बाई इलेक्शन हो, बाई पोल्स हो, ऐसे ही 2.5 साल गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे 2.5 साल गुजर गया, फिर उसके बाद इलेक्शन। उस इलेक्शन में किस पार्टी को कितना बेस चाहिए होगा वो सबको पता है। मरते स्थिति में भी, बुरे से बुरे स्थिति में भी शिव सैनिक तो शिवसेना के साथ ही रहेंगे ना, एक आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे। और महाराष्ट्र में आपने एक नया इशू खड़ा किया। महाराष्ट्र में आज लड़ाई अगर एक तरह से देखा जाए तो हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व है, हिंदू वर्सेस हिंदू है। बजरंग बली हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए का इशू उठा था। वो इशू जब उठा, उसके पहले क्या हुआ था? कॉरपोरेशन का मामला आया था, फ्लैट इरेगुलरिटीज का मामला आया था, एक विधायक के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ। हनुमान चालीसा का मामला आया। हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व में अगर देखें तो शिवसेना और बीजेपी दोनों के लिए हिंदुत्व मुद्दा है और 2024 के सामने है। तो क्या ये लड़ाई तो ये शुरू हुई है, ये 2024 में इसमें कहीं ना कहीं है। तो हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व में महाराष्ट्र में क्या रहेगा? मैं तो वही कह रहा हूं ना कि हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व में क्या है, कि किसका हिंदुत्व है, हिंदू बेस किसका है, इसकी लड़ाई है। क्योंकि आपने आपने जो हिंदू कहने वाले, जो अपने को मान के चलते हैं ना, हिंदू हिंदू मठाधीश, वो मान के चलते हैं कि दूसरे जो हैं हिंदुत्व के खिलाफ हैं। वो इसलिए हिंदुत्व के खिलाफ हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ भी हैं।
आप एकमात्र हिंदू मठाधीश हैं और बने रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि दो दो मठ हैं, एक मठ पहले से है, आपकी एंट्री थोड़ी लेट हो गई। अब आप उस मठ को, उस बेस को पकड़ना चाहते हैं, तो ये राजनीति है। देखिए 2019 में इन दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। एजेंडा क्या था? एक था, दोनों को अच्छे नंबर आए। अब सवाल उठता है कि राज्य मेरा तो राज्य मैं करूंगा। शिवसेना ने यही बात उठाई थी। हाँ, गलती उद्धव से ये हुई थी कि उद्धव को एक चेहरा सामने कर देना चाहिए था कि ये मुख्यमंत्री होंगे, ना कि ठाकरे परिवार का कोई मुख्यमंत्री हो। अगर उन्होंने कर दिया होता ना, तो आज की तारीख में आप मान न माने, महाराष्ट्र में शिवसेना की वही स्थिति होती जो बाला साहब के समय में थी। किसी की जरूरत नहीं होती ना कि नजर उठाकर भी मातोश्री की तरफ देख लें। आज सब लोग मातोश्री की तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा पढ़ने मातोश्री चले जाते हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग हिंदुत्व का कितना ख्याल रखा था अपनी जिंदगी में कि वहां चले गए जिसने हिंदुत्व की लड़ाई ही शुरू की थी। ये तो पॉलिटिकल शोमैनशिप है, और खास करके उनके द्वारा जो जेन नेक्स्ट बनने की कोशिश करते हैं और साथ में इन सैफरन चादर ओढ़कर अपने को हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में क्या है ना, शिव सैनिक जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, शायद उसी तरीके से जिस तरह संघ परिवार जमीन से जुड़ा है। क्या संघ परिवार को आप भारत से बाहर कर सकते हैं? भारतीय राजनीति से बाहर कर सकते हैं? अरे इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, उनको भी संघ का सहारा लेना पड़ा था। ये जन जन तक जो बात अजय जी, जो मौजूदा हालात हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें शरद पवार जैसा व्यक्तित्व भी इसमें जुड़ा हुआ है। और अगर विधायक इनके आते हैं असम से, जब क्योंकि बिना आए हुए महाराष्ट्र आए हुए तो काम होगा नहीं, आना तो पड़ेगा। और जब आते हैं तो उसके बाद क्या पॉलिटिक्स में कुछ करवट पॉलिटिक्स लेते हुए दिखाई देगी? देखिए, अगर ये मुंबई आ गए ना, तो ये 40 जो कह रहे हैं, 45 कह रहे हैं, 37 कह रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग पहला काम करेंगे कि मातोश्री जाकर चरण स्पर्श करेंगे। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि इनके बयान में एक लाइन जुड़ा होता है कि हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, हम शिव सैनिक हैं और शिवसेना से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें इस बात का रोष है कि हम एमबीए के साथ हैं। अरे एमबीए के साथ हैं तो 2.5 साल बाद चलिए ठीक है, जब आप जगे तभी सवेरा है, चलो ठीक है। उद्धव जी ने भी कह दिया है कि आप आ जाइए, आप जिसको कहेंगे हम उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब इनमें कहीं होड़ ना लग जाए कि मैं मुख्यमंत्री, मैं करोड़पति वाला अगर होड़ लग गया तो फिर मुश्किल होगा एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे इज नॉट, देखिए एक बात आप मान के चलिए, एकनाथ शिंदे ने एक शुरुआत करी, अपने साथ 12 लोगों को लेके भाग गए, पीछे पीछे लोग गए, या मजबूरी में गए या डर से गए, जो भी हो, कारण क्या है वो तो वही जानते होंगे, पर धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए। इसका ये मतलब नहीं है कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने नेता एक्सेप्ट कर लिया। एकनाथ शिंदे थाने के नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता। एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक कार्यकर्ता हैं, देश के नेता नहीं। और ये उनके साथ जुड़ने वाले जितने लोग हैं, चाहे उसमें से कुछ तो मुंबई के होंगे, उस थाने से बहुत दूर दूर के भी हैं, कुछ इश्यूज के कारण है या प्रेशर के कारण है। जब वो मुंबई आएंगे तो फिर खुल के बात करेंगे, खुल के राजनीति करेंगे। शायद इसका आभास उद्धव जी को भले ना हो, पर शिवसेना में कुछ थिंक टैंक्स भी तो है ना, उनको होगा। अब संजय राउत की बात नहीं करता। संजय राउत तो बड़ बोले हैं, उन्होंने तरह तरह की बातें कर दी। उद्धव जी इमेच्योर्ड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी बात भी छोड़ दे। पर ऐसे भी तो लोग होंगे ना शिवसेना में जिनको पता है खेल क्या है, जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े होंगे। बिल्कुल, सत्ता को अगर बचा
कराने के लिए देखा जाए तो ये एक तरीका बिल्कुल हो सकता है। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे क्या दूसरे किसी को अगर कहेंगे किसी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो फिर वो विधायक जो इससे ये बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई मुख्यमंत्री बनने का जो लालच होता है, झारखंड में जब इतने कम इसमें मुख्यमंत्री बना दिया गया तो इस तरह का अगर किसी को भी अगर उठा के करने उद्धव ठाकरे की ठीक है मैं नहीं लूंगा फलाने रहेंगे एकनाथ शिंदे, तो क्या एकनाथ शिंदे के साथ कभी कोई विधायक रहेंगे? सवाल तो यही खड़ा होता है फिर आकर के। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कल को अगर मतलब ये मैं जस्ट ऐसे स्पेकुलेशन बता रहा हूँ, कल को मान लीजिए अगर किसी कारण से उद्धव जी एक बयान दे देते हैं कि हमारा शिवसेना का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, शिंदे साहब को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारी तरफ से वही मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे साहब को भी पता है कि जिसके साथ वो गए हैं वहां मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि शिंदे साहब फिर उसके बाद वही सीजर वाला लाइन कहना शुरू कर देंगे कि आई हैव नॉट कम हियर टू बरी सीजर बट टू प्रेज हिम? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।